बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। ये ऊपर कौन सी बोल रही है? हाँ, तू किधर चढ़ी हुई है? अच्छा अच्छा जी। आज हम देने लगे हैं, ये गोटलैंड फार्म से मंगवाए हैं कॉपर कैप्सूल, कॉपर बोलस। तो इसमें 4 ग्राम का है और 2 ग्राम का है। 400 ग्राम होता है और 200 ग्राम। तो जो 400 ग्राम है बड़े जानवर को देते हैं, यानी 40 केजी तक एक लगता है। छोटे जो बच्चे 4 कमा के होते हैं उनको 2 ग्राम वाला यानी 200 ग्राम वाला एक लगता है। और जो बड़ा जानवर हो, यानी अगर वो 80 केजी से ऊपर है, उसे 2 दिए जाते हैं। और ये तकरीबन ही 5-6 माह बाद रिपीट करने चाहिए। मुझे दिए हुए शायद 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं। तो आजकल हो रहा था, आखिर ये मंगवाए हैं। कुछ जानवरों की फ़िश टेल जो हैं वो अब मुझे समझ नहीं आई क्यों बन रही हैं। हालांकि हम मिनरल पाउडर्स वगैरह भी देते रहते हैं, रूटीन से देते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे ये समझ आई अब तक कि क्लोज़ फार्मिंग में जहाँ हम स्टॉल फीड पे जानवर को रखा हुआ है, वहाँ ये मादनियाती जो कमी है मिनरल्स वगैरह वाली, इनको पूरा करना है, बाकायदा एक चैलेंज है। तो ये 19-20 हो जाती हैं। अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जानवर तो बैठे हुए हैं, इसका अगर आप गौर करें तो पीछे से हल्की हल्की फिश टेल बन रही है। इसका मतलब है कि कॉपर डेफिशिएंसी हो रही है। आमतौर पे यही निशानी होती है। अगर यहाँ से शुरू होती है, फिर होती आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी खाल पे आ जाती है, यानी पूरी स्किन के बाल भी झड़ना शुरू हो सकते हैं। उसमें बीच बीच में पैचेस आ जाएंगे और रफ़ हो जाएगी स्किन काफ़ी ज़्यादा, बाल बहुत रफ़ हो जाएंगे। वैसे ये जो मैंने आपको सिम्टम बता रहा हूँ बाल वगैरह रफ़ होने की, इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं। इसकी एक वजह ये जुएँ, उनका अटैक बहुत ज़्यादा हो जाना, ये जानवर के इंटरनली कोई जिगर का डैमेज होना, उसका ठीक से काम ना करना, खून में मसला होना, ये सारी चीज़ें भी इसकी वजह हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका जानवर वैसे सेहतमंद है, जुओं का मसला नहीं है, फिर अगर उसके बालों में ये मसला आ रहा है तो फिर जिगर इसमें कॉपर डेफिशिएंसी में जा रहा है। तो ये एहतियातन जो है वो हमें 4-5-6 माह में एक बार दे देना चाहिए, जब हमने जानवर को ख़ास तौर पे स्टॉल फीड पे रखा हुआ है। बाहर मैंने भी काफ़ी विज़िट किया है, शायद दरख्त वगैरह ज़्यादा डाले जाते हैं तो उनके पत्तों में मादनियात ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मैंने कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं देखा। होता वहाँ भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखा। जबकि स्टॉल फीड पे मैंने बहुत जानवरों को, मोस्टली जानवर जो हैं अगर औसतन देखा जाए तो ज़्यादातर की फिश टेल होती हैं। तो बहरहाल जी ये आज देते हैं, कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम वैसे ये देना चाहिए, इसका ना वो एक पूरी बनी होती है। बेटा ये पकड़। अच्छा, ये कुछ साथी जो नया देखेंगे, वैसे तो सबको पता ही है गोटलैंड फार्म का। तो नंबर कहाँ है? एक सेकेंड। ये पकड़ी यार, ए बेटा है एन पकड़ है। अच्छा छाड़ी दे यार तू। नंबर ये नंबर है जी, इस पे रब्ता करके तो आप मंगवा सकते हैं अगर कोई मंगवाना चाहे। एड्रेस भी लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है गोटलैंड फार्म का, ठीक है। और ये इसकी कीमत भी लगी हुई है, 110 रुपये का है और 60 रुपये का। छोटा 60 का, बड़ा 110 का। खैर ये रखो बीच में, ये मुझे दो। तो ये अब हम जो बड़ा बकरा है टीपू, उसको देंगे 2, बाकी पट्ठों को देंगे हम 1-1। और फिर हमारी को 4-5 माह तसल्ली हो जाएगी कि हमने कॉपर वाला मामला इनका हल कर दिया है। तो अब इनको कॉपर डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो ये हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना और 100% अपनी सोच के मुताबिक लेके आना तकरीबन यूँ कह लें कि नामुमकिन सही है। अच्छा ये जी 2 ग्राम वाला है, यानी छोटे बच्चों वाला। 4 माह से जब बच्चा ऊपर हो जाए तब आप दे सकते हैं। और ये जो है 400 ग्राम या 4 ग्राम, पता नहीं अब लिखा 4G हुआ इस पर, मुझे भी अब ठीक से याद नहीं आ रहा।
ये बड़े जानवरों के लिए, इसका वेट ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो ये ऐसे ही देने की कोशिश करते हैं जानवर का मुंह खोल के। इसको वैसे केले में भी दिया जा सकता है, कुछ साथियों ने तजर्बा किया है, देते हैं और वो कहते हैं बड़ा आराम से दिया जाता है। तो केले को काट के बीच में से 2 टुकड़े उसके करके, जैसे एक कुलों शुलों पे नहीं अक्सर जाएँ तो लोगों ने बीच में से काटा होता है, तो उसमें सेंटर में घुसेड़ के तो केले को जो है वो जानवर के मुंह खोल के उसमें डाल दिया जाता है, तो वो निकल जाता है साबुत ही। तो अब इतना सा कैप्सूल है, तो इसको कोशिश करेंगे कि ऐसे ही हम दे सकें, वरना फिर एक जुगाड़ करना पड़ेगा, नैलून का छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेके वो जानवर के खलक में डाल के उसको कोई मक्खन शक्खन लगा के, ताकि उसको ज़ख्म ना करे, ऊपर से डालना पड़ेगा उसमें पाइप में और पीछे से पानी। तो वो इतना वैसे मुझे लगता है मुनासिब तरीका नहीं है, लेकिन बॉलस गन ना होने की वजह से हमें ये जुगाड़ करना पड़ता है। तो क्योंकि मेरे साथ ये बंदा जो है ये साईं है, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इसने कोई पुठा काम ही करना है, दाढ़ में हाथ ही ना दे ले जानवर के। तो कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है। वैसे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि कैसे देना है, वो आप सर्च कर सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है जी, आज की ये एक्टिविटी थी, आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी ये अपने जानवरों के लिए इंतज़ाम जो है वो गर्मियों में अच्छा रखें, और पानी का साफ़ जो है वो पानी का इंतज़ाम रखें। पानी बेटा बाहर क्यों है? नहीं भाई, जो पार रहे हैं, पानी रखें, हर वक्त मौजूद हो, और खुराक जो है वो भी जानवरों के आगे हर वक्त मौजूद हो। गर्मियों में जानवर का इंटेक कम हो जाता है, कम खाता है वो। देखें खुश्क लूसन जो है वो हर वक्त पड़ा हुआ है जानवरों के आगे ना, तो हाथ छात मारते रहा करें खुलियों वगैरह में। जो चारा नीचे आ जाता है वो गर्मियों में थोड़ी भड़ास मार जाता है, तो जानवर नहीं खाता। तो फिर किसी इंशाल्लाह और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।